गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वैदिक काल की वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण आते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग वैदिक साहित्य नहीं होते। वेद किसे कहते हैं? संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना या प्राप्त करना। वेद को अपौरुष से कहा जाता है। अपौरुष से, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अपौरुष का अर्थ है ईश्वर द्वारा रचित, यानी ये मानव द्वारा रचित नहीं है। वेद सार्वभौम, अनंत, नित्य, शाश्वत हैं। वेदों में मंत्र हैं। ये मंत्र स्तुति परक तथा अनुष्ठान परक हैं जो विविध देवी देवताओं को समर्पित हैं। वेदों का सही क्रम क्या है? कभी कभी एग्जाम में वेदों का सही क्रम भी आ जाता है, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। ऋग्वेद में परंपरा से अग्नि विज्ञान को समर्पित है। यजुर्वेद परंपरा से वायु व कर्म को समर्पित है। सामवेद परंपरा से उपासना, प्रवृत्ति व सूर्य को समर्पित है। अथर्ववेद में परमेश्वर ब्रह्मा को समर्पित है। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी हमें अथर्ववेद का नाम न देकर उसके अन्य नाम दे दिए जाते हैं और हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए कि अथर्ववेद का अन्य जो नाम हैं वो क्या हैं। अरे ये मेरा हाइलाइटर भी नहीं चल रहा है, कोई नहीं, मैं ये पेन से अंडरलाइन कर देती हूँ। अथर्ववेद के अन्य नाम हैं महिवेद, भैष्यवेद, छामवेद, अंगिरस वेद, पुरोहित वेद। आप इस पे नोट डाउन लिख लीजिए। पांचवा वेद किसी को पता है? पांचवा वेद किसे कहते हैं? अभी तक तो हमने 4 वेद पढ़े थे, लेकिन पांचवा वेद नहीं पढ़ा होगा। तो छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। अब यहाँ हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद से तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों अथवा रचनाओं से आबद्ध हो। इसकी शैली पदात्मक है। इसमें 8 अष्टक हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय हैं जो मिलाकर 64 अध्याय बनते हैं। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 विवाद रहित हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है और 11 मंत्र विवादित हैं। विवादित सूत्र को ही बाल खिल्ले कहते हैं। यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लीजिए कि बाल खिल्ले किसे कहते हैं? विवादित सूक्त को ही बाल खिल्ले कहते हैं। सूक्त का क्या अर्थ है? सूक्त का अर्थ है अच्छी पंक्ति या उक्ति। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। अश्वलायन, सारकायम, मांडुकायम, वास्कल, साकल। वर्तमान में सिर्फ ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, वास्कल और साकल। वास्कल में 56 मंत्र हैं और साकल में 117 मंत्र हैं। दृष्टा, दृष्टा किसे कहते हैं? दृष्टा वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले को दृष्टा कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है कि दृष्टा किसे कहते हैं। तो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले को दृष्टा कहते हैं। ऋषि, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए। वैदिक कालीन महिलाएं लोपामुद्रा, राची, पौलामी, कक्षावृत्ति, विश्ववारा, घोषा, श्रद्धा, अर्चनाना आदि। आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, संसार की सबसे प्राचीनतम काव्यात्मक रचनाएं ऋग्वेद में मिलती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम
प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? अंगिरा ऋषि। और भी बहुत सारे ऋषि हैं लेकिन मेन है अंगिरा ऋषि। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृधसमद, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव, पांचवें के हैं अत्रि, छठे के हैं भारद्वाज, सातवें के हैं वशिष्ठ, आठवें के हैं कर्ण, नवम के हैं अनेक मतलब यहाँ पर बहुत सारे रचयिता हैं, और दसम के हैं महासूक्त्यम या क्षुद्र सूक्त्यम। इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। प्राचीन मंडल, जो प्राचीन पहले के मंडल हैं वो 2 से लेकर 8 तक है, और जो नए मंडल बाद में जोड़े गए हैं वो पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा मंडल है 10वां मंडल और सबसे छोटा मंडल है दूसरा मंडल। प्रथम मंडल में 20 राजाओं के युद्धों का उल्लेख है। आपने राजा दस्यु के युद्ध का उल्लेख तो सुना होगा जो 7वें मंडल में है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख भी आ जाता है तो हम डायरेक्ट मतलब 7 वर्ड लगा देते हैं कि 7वें मंडल का है। यहाँ प्रथम मंडल में 20 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। दूसरे में इंद्र की स्तुति है, तीसरे मंडल में विष्णु की स्तुति है, और चौथे में कृषि से संबंधित मंत्र व 3 राजाओं का उल्लेख है। वो 3 राजा कौन कौन से हैं? अजमित, पुरमित और त्रादश्यो। 2 से लेकर 7वें मंडल को गोत्र मंडल, कुल मंडल, परिवार मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। वंश मंडल का पहला सूक्त और दूसरा सूक्त अग्नि और इंद्र को समर्पित है। इसमें पहला सूक्त है अग्नि को समर्पित है और दूसरा सूक्त इंद्र को समर्पित है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और 7वें मंडल में पूषण देवता की स्तुति की गई है। इसी में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। ये कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। याद रखना 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है वो प्रथम मंडल में है, और 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है 7वें मंडल में। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में लक्ष्मी, बृहस्पति व उनकी पत्नी जूही, स्तूप शब्द, अयोध्या, ऊंट शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का 10वां मंडल में हिरण्यागर्भ सूक्त को जो विष्णु के समर्पित है का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नासदीय सूक्त, इसमें सृष्टि की पूर्व अवस्था का वर्णन है, इसलिए इसे विश्व का प्रथम दार्शनिक सूत्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है जिसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। दान स्तुति में संरक्षक द्वारा उपहार देने का वर्णन है। ऊण सूत्र में प्रार्थना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ये 4 ऑप्शन में आ जाते हैं कि पुरुष सूक्त, दान सूत्र, ऊण सूत्र में किसका उल्लेख है, बताइए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक होगा यजुर्वेद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऋग्वेद के इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो ऋग्वेद काल से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे।